हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू सीबीएसई एंड जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने 2 वीक्स को डाला था एंड अराउंड 28 मार्च एंड दिस इज द सेकंड वीडियो व्हिच आई एम अपलोडिंग ऑन 15 अप्रैल 2026 और इतने दिन का जो गैपिंग रहा एवरीवन इज आस्किंग कि क्यों लेट हो रहा है सेकंड वीडियो। तो एक्चुअली रीजन बिहाइंड द लेट इज दिस, ये एक सर्टिफिकेट है जो मुझे कल पार्सल हुआ। एक्चुअली ये मुझे पार्सल मैं इसी के लिए रुक रही थी ताकि मैं सेकंड वीडियो बना सकूं, क्योंकि यही एक प्रूफ है जिसके थ्रू आप लोग को मैं बता सकूंगी कि कितना दिन लगता है एक सर्टिफिकेट को अप्लाई करने में। बट इसके पीछे कुछ कहानी है, आई विल टेल यू, इसी वीडियो में रहेगा। थोड़ा ब्रीफ में इसको मैं अभी बता देती हूँ कि मैंने इसको अप्लाई किया था बाय ऑनलाइन 11 मार्च 2026 को ऑनलाइन अप्लाई किया था एंड आई गॉट दिस सर्टिफिकेट यस्टरडे को। मुझे कल मिला ये सर्टिफिकेट ऑन 14 अप्रैल 2026। इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे जो स्ट्रगल रहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसी वीडियो के दौरान। प्लीज बने रहिए। आज का जो वीडियो है उसको मैंने 2 पार्ट से डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा जिसमें मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से ये सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर सकते हैं बाय ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। और दूसरा जो पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, मतलब कि आपको मैं एक रफ रोड मैप दूंगी। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है, फिर वहाँ पे cbse.nic.in में आपको क्लिक करना है। फिर एक इंटरफेस आएगा मेन वेबसाइट का, जिसमें आपको मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है। फिर एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम में आपको क्लिक करना है। फिर आप इसको ओके एंड कंटिन्यू करते जाइए। फिर एक इंटरफेस आएगा जिसमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपको क्लिक करना है और जितना भी पैसे से रिलेटेड डिटेल्स है इसमें दिया रहेगा। और ये इंटरफेस में आपको डिटेल्स अच्छी तरीके से भरना है। आपको क्लास 10 का चाहिए या क्लास 12 का चाहिए, यहाँ पे आप रोल नंबर डालोगे, अपना नाम डालोगे तो पूरा दूसरे इंटरफेस में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ये दूसरा इंटरफेस है, इसको आप अच्छी तरीके से भरिएगा। आपको बाय हैंड चाहिए, बाय पोस्ट चाहिए, अर्जेंट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए या मार्कशीट चाहिए, पूरा डिटेल्स आप इसमें भर दीजिएगा और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा। फिर इसको आप कंटिन्यू टू पे करने के बाद, पेमेंट को प्रोसीड करने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए एप्लीकेशन नंबर के लिए। फिर आप वापस जाइए ये इंटरफेस में, फिर यहाँ जाने के बाद जो ट्रैक एप्लीकेशन है आप इसमें क्लिक कीजिए और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो ट्रांजैक्शन स्टेटस में दिया गया है आप इसको यहाँ क्लिक कीजिए और ट्रैक कीजिए। मैंने मेरे एक भाई का अप्लाई किया था जिसमें मैंने बाय हैंड किया था। ये एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद ऐसे दिखाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो अंडर प्रोसेस रहता है, तो आपको बीच बीच में यही जाके ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हुआ कि नहीं। और अगर आपने बाय हैंड किया है और साथ ही साथ में आपका जो ट्रैकिंग आईडी डिटेल्स है वो आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी दिखा रहा है, तो आपको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वहां लेके जाना चाहिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड और सेकंड जो ट्रैकिंग आईडी जो ट्रैकिंग स्टेटस है आप उसको स्क्रीनशॉट करके आप उसको प्रिंट करके दोनों ये डॉक्यूमेंट्स आधार और ये 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां लेके जाना है। आप उसको सबमिट कीजिए, आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। और जिन जिन का बाय पोस्ट किया है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका जो एड्रेस है वो गलत ना हो। अगर आप गलत दोगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भी मिल सकता है, बी केयरफुल। अब आता है डूज एंड डोंट्स के बारे में। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स है वो ईयर के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, कितना साल आपका पुराना है और कितना साल आपका नया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। बट मेरे में थोड़ा कुछ इश्यू हो गया था जिसके कारण मेरा ये लेट हुआ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा लेट हुआ तो आपका भी लेट होगा, ऐसा नहीं है। मेरे में कुछ इश्यू हुआ था जिसकी वजह से मेरा लेट हुआ और जो इश्यू है मैं उसको आगे बताऊंगी। ये जो मार्कशीट है इसको मैंने 11 मार्च 2026 से अप्लाई किया था बाय ऑनलाइन एंड बाय हैंड मैंने दिया था उसमें। तो मैं इसको मैं जब चेक कर रही थी बाय 19 मार्च 2026 ये रेडी दिखा रहा था, तो मैं वहां लेने चली गई रीजनल ऑफिस। मैं जब वहां पहुंची तो उन्होंने बोला कि विदाउट कैंडिडेट हम नहीं देंगे। तो अराउंड 2021 एंड 22 को भी मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसे ही सर्टिफिकेट मैं खुद लेने गई थी, मैंने खुद ही निकाला था। बट मैंने उनको पूछा यही बात, तो वो लोग बोलने लगे कि नहीं अभी रूल चेंज हो गया है, विदाउट कैंडिडेट हम लोग नहीं देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ध्यान में रखें कि कैंडिडेट के बिना बाय हैंड जब आप जाते हैं तो कैंडिडेट होना जरूरी है। नेक्स्ट मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये सर्टिफिकेट मुझे दे दे, बट वो लोग बार बार डिनाई कर रहे थे कि नहीं विदाउट कैंडिडेट हम लोग नहीं दे सकते। तो उनको मैंने पूछा कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि एक स्टेप है जिसके थ्रू आप ये जो सर्टिफिकेट है आप डायरेक्ट कैंडिडेट के डोर में आप पहुंचा सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा तो वो लोग बोलने लगे कि बाय पोस्ट आप लोग कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने पहले बाय हैंड किया था, अब बाय पोस्ट भी आप लोग कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। तो बाय पोस्ट के लिए फिर आपको क्या करना होगा, वो लोग का एक सीबीएसई एक अकाउंट नंबर देंगे, मैं स्क्रीन में दे दूंगी। वो अकाउंट में आपको 100 रुपीज पे करना होगा।
फिर उसके बाद एक ईमेल अकाउंट देंगे वो लोग। वो ईमेल अकाउंट में जीमेल अकाउंट में आपको और कोई नहीं, कैंडिडेट को ही अपने जीमेल ईमेल से आपको मेल भेजना होगा। वो मेल में आपको क्या लिखना होगा कि जितना भी आपका डिटेल्स है, ट्रैकिंग एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका नाम और वो सब लिख के, और नीचे आपको लिखना होगा कि मैंने इसे अप्लाई किया था, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो आप बाय ऑनलाइन मुझे बाय पोस्ट इसको भेज दीजिए, और पोस्ट का आपका जो भी डिटेल्स है आप उसमें दे दीजिए, तो आपका वो बाय पोस्ट पहुँच जाएगा। उन्होंने जो भी प्रोसेस बताया हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, मेल वाला। आफ्टर कंप्लीशन मैं बार-बार ट्रैक कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वो लोग स्पीड पोस्ट करेंगे नए वाले एड्रेस में। बट मैं बार-बार सीबीएसई वाला जो अकाउंट है उसमें मैं ट्रैक कर रही थी कि एड्रेस चेंज हुआ या नहीं। बट एड्रेस भी चेंज नहीं हुआ, और साथ-साथ में जो आपका स्पीड पोस्ट में जो ट्रैकिंग आईडी रहता है वो भी उन्होंने कुछ मेल उनका जो मेल में कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आया था, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसका अपडेट क्या है। तो आफ्टर 8-9 डेज़ में फिर आफ्टर 10 डेज़ में 29 मार्च को मैं फिर वहाँ गई, और फिर उनको पूछा कि मेल आपको मिला कि नहीं मिला। तो उनको जब मैंने पूछा तो वो लोग को मेल मिला ही नहीं था। तो मैं वहाँ रुकी, उसके बाद मेल उनको चेक करने दिया तो उनको मिल गया, और वो लोग ने बताया कि 1 हफ्ते में वो फिर नए वाले एड्रेस में आपका ये डॉक्यूमेंट्स चला जाएगा। बट आफ्टर 29 को मैं गई, 29 मार्च को, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स मिला 14 अप्रैल को, और वो भी मेरे एड्रेस में। वो मेरा जो भाई था उसने जो मेल भेजा था वो एड्रेस में बिल्कुल नहीं गया। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बारी आती है रोड मैप की। तो मैं आपको बता दूं, आप जब कभी भी अगर गुवाहाटी आते हो तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आइए। फिर आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूँ तो आप ओला, उबेर, रैपिडो या फिर बस भी आप लेते हो तो आपको जगह में पहुंचा देंगे। आप फॉलो कीजिए जो आपका गूगल मैप में जो एड्रेस दिया गया है रीजनल ऑफिस गुवाहाटी का, आप उसको फॉलो कीजिए, आप वहां तक आप पहुंच जाओगे। और 2 बात का ध्यान रखिए, आप जब कभी भी वहाँ विजिट करने वाले हो तो आप दो चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे पहला तो गेजेटेड हॉलिडे, और साथ-साथ में जो स्टेट हॉलिडे रहता है, लोकल हॉलिडेज़ रहता है, उसको आप ध्यान रखिए। और दूसरा बात है कि आप हो सके तो जो ऑफिस आवर है वहाँ पे उस समय जाइए, नहीं तो कभी-कभी ये डॉक्यूमेंट्स की बात है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट रीजनल ऑफिस वाले जो भी लोग हैं वो लोग आपको जल्द से जल्द, अगर आप दूर से आए तो वो लोग बहुत ट्राई करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।